कि फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं हैं कि जेडीयू को झटका लग सकता है फ्लोर टेस्ट वाले दिन, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो पहले पार्टी अपने तमाम विधायकों को व्हिप जारी करती है, उसके बाद उन्हें व्हिप जारी करते हुए एक प्रकार से ये संदेश दिया जाता है कि तमाम विधायकों को उक्त दिन यहाँ जैसे कि 12 फरवरी निर्धारित की गई है, तो उस दिन तमाम विधायकों को सदन में मौजूद रहना है। अब खेला यहाँ जरूरी नहीं है कि 12 फरवरी से पहले ही हो, खेला 12 फरवरी वाले दिन भी हो सकता है कि जेडीयू के 45 विधायक में से शायद सभी सदन में ना पहुंचे, बाद में पता लगे कि वे तो आरजेडी में शामिल हो गए। ऐसी संभावना है क्योंकि लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी दी जा रही है। यहाँ से वहाँ हो गए क्योंकि दूसरों का के ऊपर जल्दी बीजेपी जो है इस तरह के कटाक्ष करती हुई नजर आती है, इस तरह की बातें करती हुई नजर आती है कि आपको अपने विधायकों पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं खुद इस पूरे मामले में घिरती हुई दिखाई पड़ रही, तो उसने उठाकर अपने विधायकों को गया में शिफ्ट करने का फैसला किया है। तो अब बीजेपी को भी डर लग रहा है कि अगर कहीं उसके 10-5 विधायक यहाँ से वहाँ हो गए तो उनकी सरकार धराशायी होने में समय नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जहां एक तरफ बिहार में अगर मैं बात करूं आरजेडी की, तो आरजेडी ने यानी कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को कभी तेलंगाना, कभी दिल्ली, तो कभी यहां पर देखा गया था कि इधर से उधर चक्कर कटवाते हुए नजर आ रहे थे। डर यहां पर यह था कि नीतीश कुमार यानी कि नीतीश और एनडीए का जो गठबंधन हुआ है वो कांग्रेस के विधायकों में यहां सेंधमारी ना कर दे, जिसके चलते और जिसके डर की वजह से अपने विधायकों को बार बार कभी गोवा, कभी दिल्ली और कभी तेलंगाना, तो कभी हैदराबाद भेजा जा रहा था। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी और यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी की, तो देखिए यहां पर नीतीश कुमार को भी ये डर सता रहा है कि उनके विधायकों को यहां लालू प्रसाद यादव ना ले जाए। हालांकि आपको बता दें यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चा सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को यहां गया भेजने की बात कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और न्यूज रूम के कुछ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब भी किसी राज्य में तख्ता पलट होता है तो विधायकों को लेकर चर्चा तेज क्यों हो जाती है, क्यों यहाँ पर एक दल दूसरे दलों के विधायकों में सेंधमारी करने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे। अमन जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा था, हालांकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि हैदराबाद ही भेजा था या किसी और राज्य में भेजने की बात सामने यहाँ पर आई थी, क्योंकि दिल्ली का भी नाम आया था, तेलंगाना का भी नाम आया था और गोवा का भी नाम आया था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ गया भेजने की बात कर रही है। क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए और जेडीयू को भी डर है कि उनके विधायकों को यहाँ चुरा ना लिया जाए? देखिए बिल्कुल, और यही बात लगातार कही जा रही थी। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या आपके भी बहुत सारे विधायकों को यहाँ से वहाँ हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने विधायक हैं वो हमारे हैं, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। पुख्ता तौर पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरा समर्थन है। 128 या 26 के आसपास जो विधायक उन्होंने बोला। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि उनके बहुत सारे विधायकों को उठाकर जो है गया के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी सेंधमारी ना हो सके। अपने आप में ये अजीब चीज़ हो रही है, क्योंकि अब तक बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो विधायकों की जो है खरीद फरोख्त या तोड़ फोड़ के ऊपर पूरी तरह से अपना जो है जहन लगाती है। लेकिन इस बार उसको भी डर है कहीं कि आरजेडी और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं उसके विधायकों को, क्योंकि बहुत जो है करीब का फासला है, इसमें अगर 10 विधायक भी यहाँ से वहाँ हो गए तो सरकार जो है धराशायी हो सकती है। इस डर को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी दिल्ली में लगातार नजर आ रहे हैं। कभी वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, कभी अमित शाह के साथ मुलाकात की खबरें आती हैं, तो फिर आडवाणी जी के पास भी मिलने के लिए जाते हैं। तो लगातार लग रहा है कि जो बिहार का माहौल है उसमें सरगर्मियां ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है इस समय ये हो रहा है कि मांझी अलग नाराज़ नज़र आते हैं, चिराग पासवान अलग नाराज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा जो और भी एनडीए के जो समर्थक दल हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें अपनी स्थिति को कमज़ोर कर पा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के आने के बाद सब लोग बड़े असहज हैं कि अगर जेडीयू की एंट्री एनडीए में हुई है तो इसका मतलब उनकी सीटें
लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे कट जाएंगी। इसको लेकर लगातार अभी भी आपस में जो कह सकते हैं तकरार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से अहम खबर निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी खुद कहीं ना कहीं डर गई है कि वो अपने विधायकों को शिफ्ट करने में लगी हुई है। वहीं अगर बात करें जेडीयू की, तो वो खुद परेशान है क्योंकि उनके तमाम सारे विधायक जो हैं वो बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। गोपाल मंडल ने तो बाकी बयान भी दे दिया कि अगर मुझे 5 करोड़ मिलेंगे तो आखिर मैं क्यों नहीं लूंगा, अब फिर चाहे ईडी मुझे कुछ कहे, सीबीआई मुझे कुछ कहे, फर्क नहीं पड़ता। तो बिहार की जो राजनीति है, भले ही बीजेपी और जेडीयू शांत दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, सब कुछ शांत है, लेकिन जिस तरह से अशांत माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका सबसे गंभीर परिणाम बीजेपी और जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार उनकी गिरती है तो यहाँ पर जग हंसाई तो होगी, और साथ में ये भी होगा कि अब बीजेपी के जो तमाम सारे अब तक कह सकते हैं कि जो लोग थे वो अब तक पार्टी के जो गाइडलाइन है उसके साथ में चला करते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो रहा है। बीजेपी के लोग भी बागी रुख अपना सकते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को गया भेजने का प्लान बनाया। बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर मैं अमन जी, आपने सुबह सुबह देखा होगा कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की पत्नी जो है राजश्री और लालू यादव की बहू, उन्होंने पहली बार शायद राजनीति को लेकर यहाँ वो ट्वीट करते नजर आई है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि इतना गंभीर ट्वीट उन्होंने कभी नहीं यहाँ पर किया था। लेकिन जो ट्वीट उन्होंने यहाँ पर किया है कि नीतीश के 40 से 45 विधायक हमारे पास हैं, ऐसा वो यहाँ कहती नजर आई है और दावा ठोकती नजर आई है कि 12 तारीख को नीतीश की सरकार गिरेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी का भी इस बार राज्यसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि 2 महिलाएं आरजेडी से इस वक्त जुड़ेंगी। क्या देखते हैं आप कि आरजेडी को कुछ फर्क पड़ता नजर आएगा महिलाओं के जुड़ने से? जी, जाहिर बात है। और जिस तरह से रोहिणी का नाम निकलकर सामने आया है, क्योंकि रोहिणी को राज्यसभा भेजने का प्लान है, वहीं जिस तरह से अब जो तेजस्वी है उनकी लगातार पत्नी अब बात करती हुई दिखाई पड़ रही है राजश्री, उससे कई तरह के मायने निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या वो भी अब पॉलिटिकल तौर पर अपना जो है कह सकते हैं कि डेब्यू कर सकती हैं, आगाज़ कर सकती हैं, और क्या किसी लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती हैं। क्योंकि इससे पहले तक उन्होंने कोई भी बयानबाजी पॉलिटिकल लिहाज से नहीं की थी, और ऐसे में ट्वीट उन्होंने करके कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया है कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी बिहार से किसी सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि आरजेडी के लिए बेहतर चीज़ कहीं ना कहीं होगी, और साथ में तेजस्वी के लिए, जिनको लगातार लेकर ये संभावना है कि उनको सीएम बनने की जो प्रोसेस है, लगातार लालू यादव अभी भी उस पर अडिग हैं, और लगातार जो सियासी खेल है वो बिहार में अभी भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि लगातार जो विधायक इधर से उधर जाने का मामला है वो थमा नहीं है, बल्कि अब तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं डरती हुई दिखाई पड़ रही है कि अगर उनके विधायक 10 यहाँ से वहाँ हो गए, क्योंकि दूसरों का के ऊपर जल्दी बीजेपी जो है इस तरह के कटाक्ष करती हुई नजर आती है, इस तरह की बातें करती हुई नजर आती है कि आपको अपने विधायकों पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं खुद इस पूरे मामले में घिरती हुई दिखाई पड़ रही, तो उसने उठाकर अपने विधायकों को गया में शिफ्ट करने का फैसला किया है। तो अब बीजेपी को भी डर लग रहा है कि अगर कहीं उसके 10-5 विधायक यहाँ से वहाँ हो गए तो उनकी सरकार धराशायी होने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। जिस तरीके से अमन जी ने यहाँ पर ये बात कही है कि विधायकों के खोने का डर अब भाजपा को भी सताने लगा है, जिसकी वजह से गया में शिफ्ट करने की उन्हें बात कही गई है। अगला सवाल मेरा अक्षय से यहाँ पर होगा कि अक्षय, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, हालांकि ये तारीख 10 थी, से बढ़ाकर 12 यहाँ पर कर दी है। क्या लगता है आपको, जेडीयू के विधायक आरजेडी में जाएंगे या फिर आरजेडी के विधायक जेडीयू में जाने के चांसेस लग रहे हैं? देखिए, आरजेडी के विधायक जेडीयू में चले जाएंगे इसकी तो कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आती है, क्योंकि एक चीज ये भी है कि जिस पार्टी में यहाँ नेता अपना भविष्य तलाशते हैं, उस पार्टी का क्या भविष्य है, उस पार्टी का वर्तमान क्या है। पार्टी का वर्तमान क्या है? जेडीयू का वर्तमान नीतीश कुमार है, जेडीयू का इतिहास नीतीश कुमार है, और जेडीयू का भविष्य कौन? बिल्कुल नहीं। जेडीयू के भविष्य को लेकर जब बात आती है तो कौन क्या नाम निकल के आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिलहाल वर्तमान में भी जो स्थिति आप ये देखिए कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। यहाँ जब विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे, 75 सीटें जीती थी। उसके बाद जब यहाँ पर कुछ विधायक शामिल हुए, उसके बाद भी यहाँ वर्तमान में आरजेडी ही सबसे पहल पर आती है। ऐसे में जिस तरीके से सबसे पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार ने हटाया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 29 दिसंबर को जब दिल्ली में आयोजित की गई थी, उस मीटिंग में जब नेहा ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, उन्हें लेकर यही बात कही जा रही थी कि ललन सिंह आरजेडी के संपर्क में है, और संपर्क ये है कि वे अपनी ही पार्टी के विधायक को तोड़ करके आरजेडी में ले जा सकते हैं। अब वही बात है कि ललन सिंह को लेकर के जो बात कही गई थी, ये सच थी या ये महज अफवाही थी, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं। जिस तरीके से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने बयान दिया था कि 5 करोड़ मुझे कोई देगा तो कहीं भी जाऊंगा, फिर ईडी आए, सीबीआई आए, पीछे फर्क नहीं
पड़ता। तो यहाँ ये तमाम चीजें रही। साथ ही साथ आरजेडी के कई नेताओं के बयान हैं कि जेडीयू के विधायक हमारे संपर्क में है, फ्लोर टेस्ट के दिन भी खेला हो सकता है, नहीं है कि ऐसा जरूरी कि फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं हैं कि जेडीयू को झटका लग सकता है फ्लोर टेस्ट वाले दिन, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो पहले पार्टी अपने तमाम विधायकों को व्हिप जारी करती है, उसके बाद उन्हें व्हिप जारी करते हुए एक प्रकार से ये संदेश दिया जाता है कि तमाम विधायकों को उक्त दिन, यहाँ जैसे कि 12 फरवरी निर्धारित की गई है, तो उस दिन तमाम विधायकों को सदन में मौजूद रहना है। अब खेला यहाँ जरूरी नहीं है कि 12 फरवरी से पहले ही हो, खेला 12 फरवरी वाले दिन भी हो सकता है कि जेडीयू के 45 विधायक में से शायद सभी सदन में ना पहुंचे, बाद में पता लगे कि वे तो आरजेडी में शामिल हो गए। ऐसी संभावना है क्योंकि लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपका। देखिए, जिस तरीके से अक्षय ने यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जेडीयू के भविष्य की बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार पलटियां मारते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो कभी एनडीए गठबंधन में जाते हैं, तो कभी यहाँ महागठबंधन के साथ जुड़ते नजर आते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दूं मैं कि जिस इंडिया गठबंधन को यहाँ बनाया था नीतीश कुमार ने, जब वो उसी गठबंधन को यहाँ छोड़ चुके हैं तो वो कैसे उनके ऊपर यहाँ विश्वास किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार यहाँ पीएम के लिए दावेदारी की बात करते नजर आए थे, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ एक गठबंधन के साथ जुड़कर नहीं रह सकता, जो एक राज्य को ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, वो पूरे देश को क्या संभालेंगे? कैसे विश्वास यहाँ करा पाएंगे जनता को कि वो पूरे देश को यहाँ पर अच्छे से संभाल पाएंगे? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।